और शैतान आपको बीमार करने की कोशिश करेगा और आप खड़े रहेंगे तो हीलिंग की नदियां भी परमेश्वर बहाएगा। अगर वो एक बंदे को आपके खिलाफ खड़ा करेगा और आपकी बेइज्जती करेगा, खुदा 10 लाख खड़ा करके आपकी इज्जत करेगा। आपको बस खड़े रहने और अड़े रहने। आमीन। आपको ग्रहण करना जो होली स्पिरिट कर रहा है, आपको तैयार रहने जो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करने जा रहा है। आपको भरोसा रखना है कि अगर पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेके जाएगा, आज वो आपको इन पेड़ों वाले जंगल में तो नहीं लेके जाएगा, वो आपको परीक्षाओं के जंगल में लेके जाएगा, जहां कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं। मौत का डर आपको होता है, जानवरों का डर आपको होता है, पानी का पता नहीं, खाने का पता नहीं, मिलना है अगले दिन के नहीं मिलना, ये जंगली जीवन होता है। आपको जब वहां भरोसा करना आ गया तो शहर में तो आप कमाल कर दोगे। आमीन। हम जंगलों से आए तो अब शहर में आके तो कमाल होगा। आमीन। और जंगल में लिखा परमेश्वर का आत्मा लेके गया और उसे परखने के लिए लेके गया, और 40 दिन के बाद परखा। जब सब कुछ पूरा हो गया तब रोटियों के साथ परखा, खाने के साथ, भूख के साथ परखा। जब शैतान आपकी ब्लेसिंग को आपके नजदीक देखता है, वो तड़फता है, आप उसकी तरफ को महसूस भी कर सकते हैं। आमीन। आप अजीब चीजें देखोगे अपनी लाइफ में होते हुए, आपको मालूम हुआ क्या, आपको शैतान नजर आएगा कि कैसे वो तड़फ रहा है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग आपके करीब खड़ी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हुए और आपने इन आईज के साथ नहीं, अपने अंदर की आईज से देखा, तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपको वो सारी चीजों को पहनाने के लिए, जिसे पहना के वो आपको लॉन्च करेगा, वो तैयार बैठा है। आपकी ड्रेस तैयार है जो आप पहनने वाले हो। आप तैयार है क्या? मैंने कहा आप तैयार है क्या? कुछ भी हो आपके आसपास, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेरा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे रहेगा। मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह रहेगा। आमीन। आज उसके फंक्शन है, कल को उसको है, कुछ भी हो, मेरा बाप एक होता है, पति एक होता है, परमेश्वर भी एक ही है। आमीन। कोई नहीं, जिथे मर्जी चल जाओ जी। आप बस में जाओ, अभी बस स्टैंड, जिस मर्जी बस में बैठ जाओ, आप अपने घर चले जाओ। ऐसा है? नहीं नहीं, बस होनी चाहिए थी, बस जे मर्जी बैठी हो, चलेगा ऐसा? लेकिन स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। स्वर्ग एक ही बस जाती है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और वो धर्म का नाम नहीं, वो धार्मिकता का नाम है। आमीन। हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर बस लुधियाना नहीं जाती। आमीन। आप तैयार हो? आज से आप आत्मिक रीति के साथ देखोगे लाइफ को। आप देखोगे कि कहां शैतान आपको परख रहा है और क्यों परख रहा है। आपकी टेस्टिमनी बहुत नजदीक है, बहुत श्योर है, वेरी बहुत नजदीक, आपकी सांस से करीब है आपकी गवाही। आप बिलीव करके उसको रिसीव कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। चिंता मत कर शैतान, तेरा टाइम आने वाला है अभी। आप तैयार हो ग्रहण करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, अपनी लाइफ को दोबारा से रिडेडिकेट, दोबारा से समर्पण जिसे बोलते हैं, फिर से समर्पण, फिर से खुदाबंद आपको यूज करे इस तरह से। फिर से कमियां जो खत्म करो उसको,
फिर से पवित्रताई में जाओ वापस और बोलो, खुदावन मैं तैयार हूं आत्मिक रीति से चलने के लिए। मैं तैयार हूं परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए, ताकि मैं अपने ब्रेक थ्रू को, आशीष को हासिल कर सकूं और तेरी डिवाइन ईश्वरीय मर्जी को पूरा कर सकूं। उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। आमीन। क्या किया यीशु मसीह ने 40 दिन और रात? क्या बोला? नहीं, फास्टिंग में क्या किया? प्रार्थना की। आमीन। आपकी लाइफ का गिफ्ट, वो हीलिंग हो, प्रोस्पेरिटी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, एनीथिंग, वो मुर्दा दशा में रहता है अगर आप प्रेयरफुल नहीं है तो। आपके पास बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, विदाउट प्रेयर वो एक ऐसे पैक किए मोबाइल के समान है कि जो है तो है पर किसी काम का नहीं। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ की कॉलिंग, बुलाहट, कि आपको हो सकता है परमेश्वर ने आपके पड़ोसी को बचाने के लिए चुना हो, पर वो बुलाहट पूरी नहीं होगी जब तक आप प्रेयर में नहीं होंगे। आमीन। वो गिफ्ट उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। आपके घर में सबमर्सिबल मोटर लगी हो, पर अगर वोल्टेज पूरी ना हो तो वो पानी नहीं निकाल सकती जमीन से। आपका गिफ्ट कुछ भी हो, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में, उस पास्टर को बचाने वाली कोई बहुत बड़ा खुदा का दास नहीं था, एक विश्वासनी औरत थी उस पास्टर को सेव करने वाली। और यह भी नहीं बड़ी तगड़ी प्रचारक थी वो, या उसने बड़ा तगड़ा सुसमाचार सुना दिया, उसको भेद की बातें बता दी, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो प्रेयरफुल औरत थी। उस बंदे को टीबी थी, उसके दादा को टीबी थी, मर गया, बाप मर गया टीबी से, अब वो मरने वाला था। वो लड़की उसके पास गई, बोला ये बाइबल पढ़ो। कहता नहीं नहीं, मैं अपने धर्म में हूं, मैं ये क्रिश्चियन वाली बाइबल नहीं पढ़ता हूं। वो लड़की रोने लग गई, वो और रो के प्रेयर करने लगी वहीं पे। उसको बड़ी हैरानी, रो क्यों रही है ये? ऐसा कौन सा ये परमेश्वर है जिससे ये ऐसे रो के प्रेयर कर रही है? कहता ठीक है, तू रोना तो बाइबल दे दे मैंने। उसको चुप कराने के लिए उसने बाइबल पकड़ ली, और जब बाइबल उसने पढ़नी शुरू की, उसे ऐसा लगा कि उसमें लाइफ जा रही। और 6 मंथ में, 6 महीने में वो अपनी टीबी से फ्री था। और ये उन दिनों की बात है। आज अगर टीबी बोलूं तो बहुत अच्छा, टीबी मतलब 9 महीने का कोर्स। उन दिनों की टीबी आज के कैंसर के बराबर थी। ये साल 1940-50 की मैं बात कर रहा हूं। तब टीबी मतलब खत्म, कैंसर। और बाइबल पढ़ने से वो हील हुआ। आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती, कुछ भी। गिनती मत देखना, अपने आप को दूसरों से मैच मत करना। आपने अगर ऐसा एक भी बचा दिया तो आपने लाखों बचा दी। पर बात यह है, आप अपनी कॉलिंग को पूरा कैसे करोगे अगर प्रेयर नहीं होगी? आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप बचे रहोगे, पर गिफ्ट में ऑपरेट नहीं करोगे। फेथफुल रहना खुदा से,
परीक्षाओं में स्थिर रहना, जब शैतान आपको परखे, आग पूरी हो तो आपको मालूम हो आप टेस्टी हो रहे। थर्ड फोर्थ चीज, आपको प्रेयर में रहना। आमीन। आप प्रेयर में रहोगे, ओरिजिनली जो आप हो, ओरिजिनली जो आप दिख रहे हो वो आप हो नहीं। 2004 में मैं एक पागल नशे वाला लड़का था, लेकिन था नहीं खुदा की निगाह में, मैं कुछ और था। आप जो इस टाइम हो, आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो। पर उस कुछ और को पैदा करने के लिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आमीन। सुनो, इसको हम थर्ड डायमेंशन या फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये होता है, आपकी सोच, जब आप अपनी सोच को होली स्पिरिट के साथ सेकते हो, वो असली बन जाती है। कैसे? जब याकूब ने ये देखा कि मेरे मामा ने मुझे सब काली भेड़ बकरियां दे दी हैं और कहा है कि जितने काका बच्चे वाइट होंगे वो तेरी तनख्वाह है। अब वो मर गया। अब घोड़ा काला, घोड़ी काली, बच्चे वाइट कहां से होंगे? उसने एक दर्शन देखा अपने मन में कि काली भेड़ काली बकरियों में से वाइट बच्चे हो रहे हैं। और उस दर्शन को देख के उसने प्रार्थना शुरू की और होली स्पिरिट से अपने दर्शन को सेका, और वही बच्चे हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर मिरेकल करना चाहता है, वो बड़े काम करना चाहता है, पर अगर आप प्रेयरफुल नहीं हो, वो स्टॉप हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। वो चीज पड़ी है, बस खत्म नहीं हुई, ना आगे गई ना पीछे गई। जिस दिन आप प्रेयर शुरू करोगे सीरियस वाली, वो काम शुरू हो जाएंगे। अब मर्जी आपकी है कि आपने अपने मामा के हाथ से दुख सहना है, या उसके बाद खुदा को बोलना है दुनिया है ही ऐसी जी, छड्डो भाजी दुनिया है, या ऐसा बोलना है, या आपको फाइट करनी है स्पिरिचुअली। उसके साथ फिजिकली फाइट करता तो उसके घर में कलेश पड़ता। उसने आत्मिक रीति के साथ लड़ाई की, और वो लड़ाई प्रार्थना की थी। आमीन। आपका जो भी वरदान है, आपका जो भी दान है, खुदा के तरफ से जो भी प्रभु ने सोचा है, उसे पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए, जो सिर्फ प्रेयर से मिलती है। अगर प्रेयर नहीं, आप अटके हुए हो रास्ते में। आपका भाई बचना चाहता है, खुदा बचाना चाहता है, लेकिन वो बचा नहीं, क्योंकि आपकी प्रेयर जीरो है। कोई आधा घंटा प्रेयर करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई बैठ के ऐसे ही हालेलुया 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 बोलता है, उसे लगता है ये प्रेयर है। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। अकेला हालेलुया थैंक यू जीसस अकेला बोलना है, ये प्रेयर नहीं है। एमएलए के पास जाके बोलो धन्यवाद जी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत महान है तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, चंगा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। उसके बाद वापिस आ जाओ, और जो काम करने का वो ना करो, तो उसकी गलती नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, आपको फिर मांगना है। आमीन। आप समझ रहे क्या? आपको प्रेयर करनी, ताकि वो सब प्लानिंग्स जो खुदावंद ने लिखी हैं, सोची हैं आपके लिए, वो वर्क हो उन पे, काम हो उन पे। अब प्रार्थना खत्म करने के लिए शैतान अटैक करेगा, बीमारियों से, व्यभिचार से, चोरी से, पाप से, ताकि प्रेयर लाइफ जीरो हो और आप वहीं अटके रहो। आपको निकलना है बाहर। आमीन। आपको प्रेयर स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि आपका वरदान जो है, आपकी बुलाहट जो है, वो उज्जवल हो आपकी लाइफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का मकसद पूरा हुआ, आप आशीषित हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।